अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आता है वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ, यानी कि ये इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होता है नॉर्मल ब्रीथ में, नॉर्मल सांस, और इसकी वैल्यू है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज़ एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, जो कि फोर्सफुली बाहर निकलता है। बियॉन्ड द नॉर्मल, नॉर्मल भी हो सकता है। टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू है 3000 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो इंस्पायरेटरी था, ये एक्सपायरेटरी है। इट इज़ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली, ये भी फोर्सफुली एक्सपायर्ड होता है। बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू है 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम है, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर सेक्टर रिमेनिंग, एयर जो है ना रिमेनिंग करती है इन लंग्स आफ्टर फोर्स फॉर एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्स फॉर एक्सपायरेशन जो होती है ना उसके बाद, और इसकी वैल्यू है 1200 ml। नीचे ये डायग्राम में भी बना हुआ है, ये देखिए। रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारा नीचे बना हुआ है। आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। ये देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इंस्पायरेटरी अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखें। अब आगे चलते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटीज़, pulmonary capacities are the sum of two or more than two pulmonary volume, यानी कि वॉल्यूम की जो सम होता है ना, ठीक है, एक या दो, उसको हम pulmonary volumes कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नंबर 1 पे, द टोटल इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ द लंग्स इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, वो बनता है 3500 ml। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि ये एयर रिमेनिंग करती है लंग्स के अंदर जो एंड करती है नॉर्मल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, जो कि 2300 ml है। वाइटल कैपेसिटी में आता है, इट इज़ द सम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट एयर की होती है दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली, जो कि एक पर्सन फोर्सफुली एक्सपेल करता है फ्रॉम लंग्स के ज़रिए आफ्टर टेक ए डीप इंस्पायरेशन, यानी कि छुपी हुई इंस्पायरेशन के जरिए। द वाइटल कैपेसिटी इज़ द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको हम प्लस करेंगे तो वो आएगा 4600। टोटल लंग कैपेसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, ये मैक्सिमम वॉल्यूम होता है टू विच द लंग्स के अंदर कैन बी एक्सपेंडेड, यानी कि वहाँ पर क़याम करता है विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेटरी एफर्ट, यानी कि इसको इंस्पायरेटरी एफर्ट करता है। इट इज द सम ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि ये तमाम पल्मोनरी वॉल्यूम का सम होता है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सब को जमा करेंगे, ये होगा 5800 ml। उसके बाद आ जाता है मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, यानी कि MRV। द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर, टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर होती है, न्यू एयर दैट मूव्स इनटू द रिस्पायरेटरी पैसेज इन ईच मिनट इज कॉल्ड द मिनट रिस्पायरेटरी, यानी कि एक मिनट के अंदर जो टोटल लंग्स की रिस्पायरेटरी होती है ना पैसेजेस की तरफ, वो उसको हम कहते हैं MRV टोटल, ठीक है। मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, नॉर्मल रेट ऑफ रिस्पायरेटर इन 1 मिनट इज 20, यानी कि नॉर्मल जो 1 मिनट में होती है वो 12 होती है। द रिस्पायरेटरी वॉल्यूम इज इक्वल टू MRV टाइडल वॉल्यूम प्लस रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि 500 × 12 6000 ml होती है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड FEVR, दिस इज द वॉल्यूम, this is the volume of air expelled during the first second of force expulsion and maximum inspiration. This is very useful test for the diagnosis of obstructive lung disease. लंग डिजीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सच MPC में दमा में एंड अस्थमा, सॉरी MPC में ये कोई बीमारी होती है, अस्थमा दमा ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। इन FEVI इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ये जो होता है रिड्यूस किया जाता है। इट इज़ 18% से 19% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी, इसकी जो वॉल्यूम है ना वो 3680 ml है। इसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी, ये MCQs में आता है, इसको आप लोगों ने लाजमी देखना। एज में आ जाते हैं इन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, यानी कि बच्चों और बड़ों में वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन नॉर्मल एडल्ट, यानी कि जवानों की निस्बत ये लेस होती है, कम होती है। सेक्स इन फीमेल इज 20% लेस देन मेल, यानी कि फीमेल में कम होते हैं।
हाइट, ग्रेटर हाइट विल बी वेटल कैपेसिटी, यानी कि ग्रेटर जो बड़ी हाइट के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। एक्सरसाइज एथलीट्स एंड स्विमर्स वेटल कैपेसिटी इज इंक्रीज ड्यू टू पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज, यानी कि स्विमर्स और एथलीट में ज़्यादा होती है पानी से बाद वो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। पोजीशन वाइटल कैपेसिटी इज ग्रेटर एज स्टैंडिंग एंड लेस इन लेइंग, यानी कि जब खड़े होते हैं तो वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जब आप सोए होते तो और या आप लेटे होते हैं तो वाइटल कैपेसिटी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी इट इज डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी वाइटल कैपेसिटी कम होती है। उसके बाद नीचे जाते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मेरे रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के जरिए ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बिटवीन द एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन, यानी कि ये रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन करते हैं बिटवीन एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के दरमियान डिफ्यूज को के अमल को कहते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बाय रैंडम मोशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। एज सन एज दी लंग्स फिल विद एयर, यानी कि जब लंग्स एयर से भर जाते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूज करते हैं एल्वेलाई इनटू ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड फाइनली इनटू द सेल्स, ऑल सेल्स की तरफ। अदर है दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन में भी डिफ्यूज करता है थ्रू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड टू एल्वेलाई की तरफ। बाकी ये सारा फजूल है। अब नीचे आते हैं रिस्पिरेटरी यूनिट है इसके एलोविलाई, एलोविलर डक्ट्स, एट्रिया, एलोविलर सेस, एलोविलाई अबाउट 300 मिलियन ऑफ बोथ लंग्स, यानी कि 300 मिलियन होती है और इसकी डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर। आपने ये डायग्राम भी देख लेंगे जो साथ में बने हुए। अब आगे आते हैं रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन, द membrane of the respiratory unit through which exchange of gas take place is collectively called the pulmonary or respiratory membrane, यानी कि इसमें यूनिट होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को और कलेक्ट करते हैं पल्मोनरी एंड रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। अब जाता है लेयर्स ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो फेफड़ों को खोलने में मदद देती है। फ्लूइड एंड सर्फिस्टेंट लेयर हो गई, एलोविलर एपिथेलियल लेयर हो गई, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, इंटेस्टाइनल स्पेस, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी एपिथेलियल लेयर। इसके बाद आता है ईच लेयर ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, यानी कि थिन होती है और 0.2 नैनोमीटर होती है और इसकी एवरेज है 0.6 माइक्रोमीटर। ये जो साथ में डायग्राम्स बनी हुई है इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना। जो आपको समझ में नहीं आया तो डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।